बात 4-5 साल पुरानी है। दशहरे का समय था। राजू अपने दोस्तों के साथ रामलीला देखने गया हुआ था। रामलीला गांव से कुछ दूर बाजार की तरफ था। रामलीला 12 बजे के करीब खत्म हुई। राजू के सारे दोस्त घर की ओर निकलने लगे, मगर वहीं कुछ पुराने दोस्तों के साथ राजू बातें करने लगा। जब राजू वापस आने लगा तो उसे अपने साथ का कोई नहीं मिला। अब राजू ने सोचा कि मैं वापस जाऊं या यहीं रुक जाऊं। फिर वह सोचा कि अगर मैं घर नहीं गया तो घर वाले परेशान हो जाएंगे, इसलिए वह घर की ओर निकल गया। रास्ते में जंगल पड़ता था। उसके पास कोई टॉर्च नहीं थी। जंगल में घंघोर अंधेरा था। पेड़ों को देखकर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूत खड़ा हो। अचानक कोई सामने से राजू की ओर तेज से निकला। राजू को लगा कि पास का कोई लड़का होगा। उसे थोड़ी राहत महसूस हुई कि शायद उसे कोई साथी मिल गया जो उसके साथ घर तक जाएगा, मगर वो लड़का बहुत तेजी से भाग रहा था। राजू ने पीछे से आवाज लगाई, ओ मेडलिस्ट, जरा धीरे चल यार। इतने में वह लड़का रास्ते में बाहर घनी झाड़ियों की तरफ गया। राजू को हैरानी इस बात की हुई कि इतनी रात में जंगल की तरफ क्यों जाएगा। राजू को डर लगने लगा। राजू तेजी से अपने कदम बढ़ाने लगा। राजू को ऐसा लग रहा था कि वो लड़का उसके साथ साथ ही चल रहा है। साथ ही अचानक कुत्तों की तेज रोने की आवाज आने लगी। राजू डर गया। उसे ऐसा लग रहा था कि वो लड़का उसके साथ साथ ही चल रहा है। अचानक कुत्तों की तेज रोने की आवाज आने लगी। वह डर गया। आगे चल के रास्ता और ज्यादा सुनसान हो गया। थोड़ी दूर चलकर राजू को एक कार दिखी, जो कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। राजू के सामने गाड़ी रुकी और गाड़ी में एक आदमी और उसका बेटा था। उन्होंने राजू से पूछा कि तुम किधर की तरफ जा रहे हो। राजू ने बताया कि उसे जंगल पार करके आगे एक शहर में जाना है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह रास्ता भटक गया है। तभी उस आदमी ने कहा कि हम भी जंगल से बाहर शहर की ओर ही जा रहे हैं, तो हम तुम्हें वहां तक छोड़ देंगे। पहले राजू ने कुछ सोचा, फिर वह उस गाड़ी में बैठ गया। राजू उस आदमी से गाड़ी में कुछ देर बातें करता रहा। थोड़ी दूर जाकर शहर आया। राजू ने वहीं उन लोगों को अलविदा किया और वह गाड़ी से उतरकर आगे की ओर चल पड़ा। कुछ ही दूर पर उसने देखा कि बहुत भीड़ लगी हुई है और पुलिस वाले वहां पे पैरवी दे रहे हैं। पहले राजू सीधा जाने लगा, फिर वह पीछे मुड़कर उसने देखा कि इतनी भीड़ क्यों लगी है। जब वह वहां गया तो उसने देखा कि वही आदमी, उसके बेटे का एक्सीडेंट हो रखा है और वहीं उनकी मौत हो गई। राजू डर गया। तभी उसे किसी ने बताया कि सर्दियों की रात के अंधेरे में इस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है और राजू एकदम हक्का बक्का रह गया, क्योंकि ये बाप बेटा वही थे जिन्होंने राजू को अभी अभी अपनी गाड़ी से छोड़ा। और हैरानी की बात यह है कि एक्सीडेंट तो 1 घंटे पहले ही हो चुका था। तो क्या यह उनकी आत्मा थी जिसने राजू को लिफ्ट दी थी? राजू आज भी उस डरावनी रात के बारे में सोच के सहम जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।